नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फाइनेंस फैक्ट के एक नए छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निवेश क्या होता है, जिसे हम आमतौर पर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसका क्या यूज़ है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपने कहीं ऐसी जगह इस पैसे को लगा दिया जहाँ पे आपको 5 साल के बाद यही 100 रुपये जो है वो 150 रुपये हो जाते हैं या 150 रुपये बन जाते हैं। तो ये जो 50 रुपये जो आपके हैं, ये आपका रिटर्न होगा और ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट से आएगा। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट को सेविंग के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। सेविंग, जिसे हम आम तौर की भाषा में अगर माने तो बचत भी कहते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं इसको इसके साथ कंफ्यूज करते हैं और समझते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। और ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मली होता है, जो हम निवेश करते हैं, वो फाइनेंशियल गोल बेस्ड होता है। यानी एक हमारा लॉन्ग टर्म में गोल होता है, फाइनेंशियल गोल। यानी कि एक इतने टाइम के बाद हमको इतना पैसा चाहिए, जो हो सकता है हमारा एक बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हो, या बच्चों की शादी के लिए हो, या कोई और पर्पज़ के लिए हो सकता है। लेकिन उस गोल बेस्ड होता है और लंबी समय अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जबकि सेविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। सेविंग, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उसी को हम मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहते हैं, और जब थोड़े टाइम के बाद जब ज़रूरत पड़ती है हमको एक साथ पैसे की, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यही एक डिफरेंस है, और एक और 3-4 डिफरेंस है जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि निवेश क्या होता है, सेविंग क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, और हमारे लिए निवेश क्यों ज़रूरी है। सेविंग जो होता है, जो नॉर्मली लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक साथ मान के चलते हैं, जबकि सेविंग का असली मतलब होता है कमाई माइनस खर्चा, या आप जिसको बोल सकते हैं कि सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। यानी अगर आपके पास एक सैलरी वाले आदमी है और आपका महीने में कोई सैलरी आ रही है, तो जितनी आपकी सैलरी आ रही है उसमें से एक महीने में जितना आपका खर्चा होता है, उसके बाद जो आपके बैंक अकाउंट में बचता है वही आपकी सेविंग होती है। लेकिन इसके तरीके हैं अलग अलग सेविंग करने के भी, कि जो नॉर्मली पहले लोग यूज़ करते थे और जो अभी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, पिग्गी बैंक वाला। कि आपने कुछ, जैसा भी आपका जो बचत हुई या जो भी पैसा बचा, आपने उसको एक गुल्लक टाइप चीज़ में या कोई और तरीके में इन्वेस्ट कर दिया या सेव कर दिया। इन्वेस्ट नहीं किया है, एक्चुअली सेव किया है उसको। लेकिन जो ये जो सेविंग हम कर रहे हैं हर महीने, जो छोटी छोटी बचत कर रहे हैं, उसका एक अलग पर्पज़ होता है। उसका एक पर्पज़ जो होता है वो है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, या उसको हम किसी आगे आने वाले टाइम में उस जो राशि हमारी इकट्ठी होगी छोटी छोटी, उस राशि को हम कहीं और यूज़ कर सकें। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है इससे प्योरली अलग होता है। तो हम इसके बारे में आज समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों सेविंग से अलग है। जबकि बहुत सारे लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो समझ नहीं आता, और वो इसी को एक ही चीज़ समझ के चलते हैं, जबकि इसके दोनों का डिफरेंस हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अगर हम डिफरेंस की बात करें, जैसे कि लोग जानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है, ये जानने का अगर हम प्रयास करें, तो जो पहला जो डिफरेंस है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट का आता है। सेविंग जो होती है, जो हम जैसे मान के चलिए कि पिग्गी बैंक है, उसमें हम छोटा छोटा एक अमाउंट सेव कर रहे हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे हम कोई एक ऐसी जगह पे पैसा डाल रहे हैं जहाँ पे वो पैसा हमारे को कुछ लंबी अवधि में या छोटी अवधि में भी हम उस पैसे को जो है वो पैसा कमा के देगा। तो अगर हम बात करेंगे दोनों के डिफरेंस की, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि सेविंग होती है कि हम छोटे छोटे पिग्गी बैंक में छोटा छोटा महीने का जो, या कभी भी जब भी कोई काम हुआ, छोटा जो पैसा बचा उसको एक जगह पे सेव कर लिया। और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम उस पैसे को यूज़ करके पैसे से पैसा कमाते हैं। तो इनमें अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट का आता है। तो सेविंग जो हमारी राशि होती है, जो सेव की हुई थी हमारी, उसके ऊपर हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें गुल्लक का ही एग्जांपल ले लें, तो गुल्लक में अगर हम पैसे डालते जाएंगे तो एक कुछ टाइम के बाद वो गुल्लक भर जाएगा, और हम जब इसको गुल्लक से पैसे निकालेंगे तो उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उतना ही पैसा हमको मिलेगा जितना हमने सेव किया है। जबकि इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप ऐसी जगह पे पैसा डाल रहे हो जहाँ पे वो जो पर्टिकुलर टूल है वो आपको पैसा एक्स्ट्रा बना के दे रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है वो है रिस्क का। सेविंग में क्या है कि आपका रिस्क जो है बहुत कम होता है। बहुत कम इन द सेंस, सिर्फ एक चोरी को छोड़ के बाकी और कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि पैसा जो है आपके घर के अंदर ही रहता है और चोरी के अलावा इसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि ये रिस्क होता है जो जिस टूल में आप पैसा लगा रहे हो, जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उस टूल के एसोसिएटेड रिस्क होता है कि वहाँ पे आपको उसका रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो तो रिस्क भी ज़्यादा मिल रहा हो, या फिर और भी अलग टाइप के रिस्क होते हैं जो हम आने वाली वीडियो में आगे जानकारी लेते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे। तीसरा जो
जो डिफरेंस है वो है टाइम फ्रेम का है। टाइम फ्रेम यानी कितने टाइम के लिए हम लोग इस पैसे को यूज़ करते हैं। तो सेविंग में जो है हमारा टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, मतलब हम पैसा जो है वो थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं और वो बहुत छोटे टाइम के लिए सेव करते हैं, ताकि हमको बहुत नज़दीक में जो कोई हमारी रिक्वायरमेंट आने वाली है उसके लिए हम यूज़ कर सकें। जबकि इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, या बच्चों की पढ़ाई इन द सेंस हायर एजुकेशन, या फिर बच्चों की शादी, या फिर और लंबा गोल रिटायरमेंट का, इस टाइप का जो लंबा हमारा जो अभी दूर हो, बहुत टाइम लगेगा जिसमें, तो जो है हमारा टाइम फ्रेम जो है इन्वेस्टमेंट का बड़ा होता है, जबकि सेविंग का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत छोटा होता है। चौथा जो डिफरेंस होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मतलब अगर हम मूल भाषा में बोले, लिक्विडिटी मतलब कितना कैश हमारे हाथ में है या कितनी जल्दी कैश हमारे हाथ में आ सकता है। तो अगर सेविंग हम करते हैं तो सेविंग में जो हमारी लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि घर हम पैसा सेव कर रहे हैं, वो इंस्टेंटली हमारे हाथ में पैसा आ सकता है। अगर हम गुल्लक की बात करें, मान के चलो, तो गुल्लक में अगर पैसा है तो हम, अगर हमको घर में रिक्वायरमेंट आ गई है तो हम उस गुल्लक को फोड़ सकते हैं और हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का जो टूल है उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। धीरे धीरे जैसी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और धीरे धीरे जैसे मार्केट डेवलप हो रही है, लिक्विडिटी जो इन्वेस्टमेंट टूल्स के वो बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी वो सेविंग के टूल्स के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट में जो लिक्विडिटी है या जितनी जल्दी कैश हमारे हाथ में आ सकता है वो थोड़ा कम है। यानी कि इन्वेस्टमेंट में अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो एक टाइम में, मतलब कुछ टाइम होता है, उससे पहले आपके हाथ में वो पैसा नहीं आ सकता, वो पैसा आपको वापस मिलने में कुछ टाइम लगेगा। तो लिक्विडिटी जो है वो सेविंग की ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कम होती है। लास्ट जो सबसे बड़ा एग्जांपल है जो सेविंग को इन्वेस्टमेंट से अलग बनाता है और जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो मैक्सिमम लोग जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक समझते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन या महंगाई। मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ा अंतर है वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का ही है। अगर आप कहीं भी पैसा लगाते हो, या पिग्गी बैंक में लगा लो या किसी भी चीज़ में पैसा लगा लो, अगर आपका पैसा, एक महंगाई दर होती है देश की, मान के चलो अपने इंडिया में अगर मान के चलो 6% वार्षिक इन्फ्लेशन की दर है, और अगर हम कहीं ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे हमारा पैसा है वो 6% से कम, यानी 4 या 3 या 5% की दर से साल में हमारा पैसा बढ़ रहा है। जैसे कि अब मान के चलें बैंक में ब्याज है, सेविंग बैंक पे जो हमको बैंक्स ब्याज देते हैं वो 3% से लेकर 4% तक का ऑफर करते हैं कि हम इतना ब्याज देंगे। तो जो 3 से 4% का ब्याज देंगे, अगर हम 6% महंगाई की बात करें, तो अगर मान के चलिए हमने आज 100 रुपये लगाए, तो एक साल बाद उस 100 रुपये की जो चीज़ आज आ रही है वो एक साल बाद 106 रुपये की आएगी, यानी कि 6 रुपये की महंगाई बढ़ गई है। तो अगर हमको सेविंग बैंक 3% का ब्याज दे रहा है, 4% का ब्याज दे रहा है, तो हमको जो है एक साल के बाद सिर्फ 103 रुपये ही मिलेगा, यानी कि हमारा पैसा जो है अल्टीमेटली कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो सेविंग और इन्फ्लेशन में यही फ़र्क है कि अगर कोई जो रिटर्न है, कोई टूल आपको अगर महंगाई की दर से कम रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट वही होगा जो आपको महंगाई की दर से ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो। मान के चलो अगर वो 8% का रिटर्न भी दे रहा है और आपके पास महंगाई की दर जो है 6% है, तो फिर भी आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द ईयर 2% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए ये जो इन्फ्लेशन वाला जो कॉलम है ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को जो अलग करता है वो यही एक चीज़ है, इन्फ्लेशन। अगर आपका कोई भी टूल है जो इन्फ्लेशन की रेट से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है, और अगर वो इन्फ्लेशन के कम रिटर्न दे रहा है तो वो सेविंग की कैटेगरी में आता है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस और प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है कि बहुत आसान होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत पेशेंस यानी धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म में आपको धैर्य रखना पड़ेगा उस पैसे को इतना बड़ा बनने के लिए, ताकि वो आपके लिए काम कर सके। और साथ में इसके लिए प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट में जहाँ आपको पैसा लगाना है, कि वो पैसा आपको कहाँ लगाना है, कितना आपको पैसा लगाना है, और ये सब डिपेंड करता है कि आपको कितना फाइनल में मैच्योरिटी चाहिए, या फाइनल में आपको क्या आपका गोल है, फाइनेंशियल गोल क्या है जिसके लिए आप पैसा बचा रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको उस टाइम कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उस हिसाब से आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, और कब कब स्टार्ट करना है, कब कब इन्वेस्ट करना है। ये जो चीज़ है कि कहाँ और कब इन्वेस्ट करना है, और इसी चीज़ को जो डिसाइड करता है वो होता है प्लानिंग। और अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपने पेशेंस रखा है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पैसे के साथ बहुत एक चमत्कार टाइप चीज़ कर सकता है, और वो आपको हमेशा बेनिफिट ही रहेगा। तो इसलिए मेरा तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेविंग की बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और
लेकिन इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब आप सेविंग कर पाओगे। अगर आपके पास सेविंग ही नहीं हो पा रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया सेविंग और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सीरियस लीजिए और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। चाहे आपसे 500 रुपया महीना ही क्यों नहीं बच रहा हो, लेकिन वो भी 500 रुपया भी आपको बचाना है। पहले लोग समझते थे कि हमारे पास तो इतनी सैलरी नहीं है कि हम क्या बचाएं उसमें से, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के टूल्स देखो आज, तो आप 500 रुपये महीने से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIP है म्यूचुअल फंड में, जिनमें आप 500 रुपये मिनिमम एक महीने के इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उसमें भी जा सकते हो। और अगर आप सैलरी ले रहे हो तो 500 रुपये महीना बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस फ़र्क इतना ही है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट है और इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है आपके लिए। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट के रास्ते पे हम आगे वो छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।